अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुझे भी। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया डिज़ाइन लाई हूँ, इंतहाई इजी और दिलचस्प। मुझे तो ऐसे ही लगता है, अब आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। सबसे पहले वही हमेशा की तरह जो तारकशी का रूल है कि धागे निकालने हैं। सबसे पहले हमने कपड़े में से, फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, ख़ास तौर पर चौड़ाई। उसके बाद फिर हमने दोनों तरफ से जो है वो फिलिंग कर लेनी है धागे के साथ, कपड़े में से जो हमने धागे निकालने हैं वहाँ से। ठीक हो गया। इसके बाद हमने जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है हम उसके बाद करते हैं। तो मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, छोटा छोटा सा है, बहुत मज़ेदार, बहुत दिलचस्प और अच्छा भी लगता है बनाने में और आसानी से बन भी जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि जो फूलों वाले डिज़ाइन होते हैं वो मुश्किल होते हैं। मेरे हिसाब से मुझे वो मुश्किल लगते हैं। ये चीज़ जो होती है इंतहाई ईजी होती है और ख़ूबसूरत भी लगती है और चेंज भी है ये बहुत डिज़ाइन बाकी डिज़ाइनों की इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटी सी टुकड़ी बनानी है एक ही। ठीक हो गया। फिर आपने टुकड़ी के ऊपर से दोनों तरफ आपने एक इधर और एक इधर, लेफ़्ट और राइट साइड में आपने बढ़ाकर आपने फिलिंग करनी शुरू कर देनी है। ठीक हो गया। इस तरह आपकी ये 4 तारें हैं जिस पे मैं फिल कर रही हूँ। पहले मैंने 2 पे फिल की थी, फिर मैंने 4 बढ़ा दी, एक इधर से बढ़ा दी, एक उधर से बढ़ा दी। अब मैं एक इधर से छोड़ दूँगी, एक उधर से छोड़ दूँगी। ठीक हो गया। लेफ़्ट से छोड़ूंगी, राइट से छोड़ूंगी, सेंटर में मेरी जो एक टुकड़ी जो है वो स्क्वायर की शक्ल में बन जाएगी। ये देखिए, आप लोगों को वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है मेरा डिज़ाइन जो मैंने बनाया है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों ने सीधा सीधा इसके धागे निकालने हैं और आप लोगों ने इसकी जो है इसको डिवाइड कर लेना है थोड़े थोड़े से बंडलों में। आप लोगों ने इसको जैसे आमतौर पर करते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाना सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा। अगर फूलों वाला बनाना है, बेल बनानी है, तो भी हमें यही करनी पड़ेगी सबसे पहले कि इसको जो है ताना जो कहते हैं, इसको तारकशी की ज़बान में जो है ताना कहते हैं, वो हमें करना पड़ता है। फिर आगे जाकर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है। ठीक हो गया। अब एक तरफ से ये डिज़ाइन बनेगा, ये टुकड़ियाँ जो हैं एक तरफ से बनती जाएंगी। ठीक, फिर इसके सामने यानी इसके हम साए में यही डिज़ाइन बनेगा, हाफ में बनेगा। ये पहले एक लाइन में बना लेनी है। आपने देखा मैं वापस कपड़े की तरफ वापस अपनी सुई को निकाल रही हूँ। ठीक हो गया। ये देखिए साथ साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सामने फिर इसी के सामने मैंने घर बनाना है। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं घर लूँगा तेरे घर के सामने, इसी तरह मैंने इस डिज़ाइन को आमने सामने बनाना है। ठीक है, ये इस तरफ मैं बना रही हूँ। फिर मैंने वो आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा होगा, पीछे जो मैंने बनाई हुई है अपनी, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है मैं रेडी कर लेती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो वो देखिए मैंने आमने सामने बनाई हुई है, एक दूसरे की अपोजिट बनी हुई है। ठीक हो गया। अपोजिट बन रहा है ये डिज़ाइन जो है, जहाँ एक की नोक आ जाती है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो वो मैं जैसे बता रही हूँ आप लोगों को कि एक दूसरे के अपोजिट में ये डिज़ाइन बनेगा। पहले एक हाफ जो इसका पार्ट है वो मैंने बना लिया था, एक सीधी जो है उसके साथ साथ बनती रही ये टुकड़ियाँ एक तरफ को। फिर 2-3 बनाने के बाद फिर जब आपको समझ आ जाती है कि ये डिज़ाइन किस रुख को जा रहा है, क्योंकि तारकशी में ये चीज़ होती है, ये आप बात आप ज़हन में रखेंगे, ये एक मैथ की तरह होता है। ठीक हो गया। ये मैथ की तरह होता है, जहाँ से मिस्टेक होती है मुझे तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, यहाँ पर मैं कहीं पीछे से कुछ भूल गई हूँ, कोई है इधर। ये मैथ की तरह होता है, अलजबरे की तरह ये इसका सारा जो है ना हिसाब किताब होता है। जहाँ से गलत हो जाता है वहाँ से आपका डिज़ाइन आगे चलता ही नहीं, आपका वहीं पर रुक जाता है, आपको खुद ही पता चल जाता है। और जब हम ठीक बना रहे होते हैं तो हमें खुद अच्छा लग रहा होता है कि हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं, क्योंकि वो आंसर हमें साथ मिलता रहता है। जब हम जैसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें साथ साथ उसका पता चल रहा होता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। जहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहाँ पे वो जो है रेड लाइन जो है वो फिर नज़र आ जाती है कि यहाँ से कुछ है, लॉन्ग कुछ है, कहीं कुछ है, समथिंग है, कोई गलती, कहीं मिस्टेक है। तो इसी तरह तारकशी का भी यही हिसाब किताब होता है कि यहाँ से जब कोई गलती होती है तो हमें पता चल जाता है। हमारा वो सारा जो चला आ रहा होता है प्रोसीजर, वो सारा गड़बड़ सा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, हमें पता चल जाता है। तो तारकशी के बारे में यही है कि जिनको तो इससे दिलचस्पी है या जिनको ये पसंद है, उनको तो इससे समझने में और देखने में भी मज़ा आता होगा, दिलचस्प लगती होगी। लेकिन जिन लोगों के लिए ये चीज़ बोर है तो फिर उनको तो फिर ज़ाहिर सी बात है देखते देखते नींद ही आनी है। जैसे बनाते बनाते नींद आ जाती है, मुझे भी कभी कभी तारकशी बनाते बनाते नींद आ जाती है, आंखें बंद हो रही होती हैं। तो
किसी को नींद ना आती हो तो वो फिर ये देख लिया करे मेरी वीडियो, उसे देखते देखते जो है वो नींद आ जाया करेगी, उसे स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो नहीं खानी पड़ेगी। तो ये देखिए ये साथ साथ फिल हो रही है, आराम से सीधा सीधा आराम से आपने साथ साथ करते रहना है। एक धागा ऊपर लेना है और एक धागा नीचे लेना है, और सुई के साथ आपने नीट रखना है। आपने सुई के साथ धागों को साथ साथ रखना है ताकि तरतीब रहे। इसके बाद जब आप आयरन करती हैं तो आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, बिल्कुल सफाई के साथ साफ़ सुथरा नज़र आता है, क्योंकि इसको आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन के साथ जब प्रेस होता है तो धागे अपनी जगह बना लेते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, फिर वो बेतरतीब नहीं होते, जैसे अदड़े दुगड़े से हो जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती है। फिर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से टुकड़ियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। और जब सामने वाला बनता है तो जो इस तरफ वाला जो मैंने पहले बनाया था उसकी शेप की भी समझ आ जाती है, उसके डिज़ाइन की भी समझ आ जाती है कि मैंने एक तरफ से ली थी पहले, फिर मैंने दूसरी तरफ से ली है। ये देखिए इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाहर मैंने आज इस डिज़ाइन के ऊपर क्या बनाया है। मैंने इस डिज़ाइन के बाहर जो है डिज़ाइन बनाया है छोटा छोटा सा ज़िगज़ैग सा बनाकर। फिर मैंने इसको तीन तीन जो है पत्तियाँ सी बना दी थी छोटी छोटी सी, ताकि मेरी तारकशी की डिज़ाइन को जो है चार चांद लग जाएं और ये जो है प्यारा प्यारा लगे, इसलिए मैंने दोनों तरफ से जो है इसको बना दिया था। ये जेंट्स जो शर्ट बनती है ना नेक के साथ साथ, तो उस पर ये चीज़ बनती है, तो फिर ये चीज़ हम लोग ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि सेंटर में हम जो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं उसमें ये चीज़ जो है लाजमी हो जाती है। ये जो है तारकशी की जो क्लास है मेरी, ये 10th जा रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग कोई मज़ीद कोई चीज़ आप चाहती हैं तो आप पिछली जो मेरी वीडियोस हैं क्लासेस उसमें हैं, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने तरतीब दी हुई है कि जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप वो क्लास जो है वो ओपन करें और आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्योंकि ये प्ले लिस्ट बनाने का एम जो है, मतलब जो है वो यही था कि जो चीज़ हमें चाहिए हो हम वो सर्च करके निकाल लें। इस तरह अगर मैं सारा कुछ इकट्ठा कर देती तो वो खिचड़ी सी पक जानी थी, फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आनी थी और मुझे भी नहीं पता चलना था कि मैंने क्या चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर दी हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। इस तरह मुझे भी है कि ये डिज़ाइन मैंने बना लिया, ये बनाना है, अब ये रहता है, ये इस तरह तो ज़ाहिर सी बात है अब मैं सारा कुछ एक दफ़ा ही उठाकर डाल दूँ तो इस तरह फिर किसी को समझ भी ना आए कि ये कहाँ से डिज़ाइन शुरू हो रहा है, कैसे बनाना है, किस तरह इसको इसके धागे निकालने और किस तरह इसकी फिलिंग करनी है। तो इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से सारा कर रही हूँ मैनेज स्टेप बाय स्टेप करके कि पहले छोटी चीज़ें सिखाऊँ आप लोगों को, छोटी चीज़ों की समझ आ जाएगी तो फिर बड़ी चीज़ों की आसानी से समझ आ जाती है। क्योंकि जिस चीज़ की बेस ही ना हो तो फिर उसमें आगे जाकर क्या उसकी जिस बिल्डिंग की जिस इमारत की बेस ही नहीं बनेगी अच्छी सी, तो फिर आगे जाके उसकी क्या उसकी मंजिलें होंगी ऊपर से, या क्या फिर उसकी काम होगा उसका। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को आसान चीज़ें सिखा रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रही हूँ, साथ साथ दूसरे फूल भी साथ साथ बना रही हूँ। जिन लोगों को समझ आ रही होती है उनको तो फिर पता चल ही जाता है ये चीज़ों का। तो ये मैंने इसके साथ थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी बनाया है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं साथ साथ बनानी। तारकशी की जो होती है कढ़ाई इसके साथ ज़रूरी होती है बनानी, क्योंकि ये इसका हिस्सा ही होती है एक किस्म की ना। इसके साथ कढ़ाई भी हो सकती है, तारकशी के साथ कढ़ाइयाँ भी होती हैं। लोगों को हाथ के काम की कदर होती है ना, पता होता है उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, तो वो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम भी करें। तो हर कोई ये कढ़ाई नहीं कर सकता, तो मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है कि मैं उनको काम जो है वो करके दूँ। तो तारकशी वाला जो प्रोसीजर है ये तो बहुत मुश्किल, बहुत टाइम टेकिंग है, ये तो मैं नहीं हामी भर सकती। अलबत्ता जो दूसरी कढ़ाई है ना हैंड वर्क जो है वो मैं चलें कह रही हूँ, सबको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अगर किसी ने करवानी है तो मैं सैंपल जो बनाती हूँ वही मैं उनको जो है वो शर्ट्स वगैरह पे कढ़ाई करके दे सकती हूँ। उसके लिए मैं चले टाइम निकालूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि ये नहीं कि थोड़ा सा बनाकर मैं दूँ, फिर मैंने सारा वो पूरा जो है वो आर्टिकल रेडी करके ही फिर देना होगा। सो जो ख्वाहिशमंद हैं कढ़ाई करवाने के, जिनको नहीं आती, सीखने से भी नहीं आ रही, तो वो मुझसे करवा सकते हैं। फ़िलहाल तो ज़ाहिर सी बात है कम कीमत पे ही मैं कम मुआवजे से ही काम स्टार्ट करूँगी जिस किसी ने करवानी है।
कम पैसों में ही करूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोगों को मेरा काम पसंद आता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर मैं जो है फिर आप लोगों को अगर सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गई, आपके दिल में मेरा काम उतर के आप लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मैं मज़ीद जो है इसको बढ़ाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैं जो कढ़ाई का काम है वो मैं आप लोगों को रेडी करके दे सकती हूँ। तारकशी वाली जो है ये बहुत मुश्किल मंजिल है, ये यहाँ तक मैं अबूर हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि तारकशी की पूरी पूरी शर्ट भी मुझे रेडी करना होगी, वो मेरे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। हाँ, फूलों की कढ़ाई वगैरह जो है वो अगर किसी ने करवानी होगी तो वो मुझे आप लोग अपना कपड़ा दे सकते हैं। धागा और ट्रेस जो है वो मेरे अपने पास से होगा, वो मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपना करूँगी, ट्रेस और धागा। अलबत्ता आप लोग अपना कपड़ा, अपनी शर्ट देंगे, फिर मैं उसको डिज़ाइन करके, आर्टिकल रेडी करके फिर मैं आप लोगों को वो दे दिया करूँगी, और फिर आप लोग मेरी जो उजरत होगी फिर आप लोग मुझे वो दे दिया करेंगे। ओके, हाँ जी। तो अब मैं बना रही हूँ इसके साथ साथ बन रहा है मेरा, मैंने पहले मैंने ज़िगज़ैग बनाए थे इधर, फिर उन्हीं के ऊपर उनके जो कॉर्नर थे उधर मैं लेज़ी डेज़ी की छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना रही हूँ, जो कि मुझे अच्छी लगी थी। ये डिज़ाइन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पहले कहीं देखा होगा, क्योंकि जब मैं बना रही थी तो मेरे जहन में आया कि चलें इसको ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं ना तो हमारा माइंड ओपन हो जाता है। जिस फील्ड में भी आप मेहनत करते हो ना दिन रात, तो फिर आपका माइंड, आपको उस चीज़ की समझ आ जाती है, फिर आप खुद भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तारकशी के भी इस किस्म के बहुत सारे डिज़ाइन हम खुद बना लेते हैं, जब हमें समझ आ जाती है कि इस तरह फीलिंग करनी है, इस तरह इसको आउटलाइन देनी है वगैरह वगैरह। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करनी है मेरी वीडियोस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आर्टिकल अच्छा लगा होगा, मेरा सैम्पल पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है सारा मुकम्मल हो चुका है।